औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई 2020, क्लास 5th, सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक है हाउ मैनी स्क्वायर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर कैसी शेप होती है, किस फिगर को स्क्वायर बोलेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई। ये फिगर मैंने बनाई। इस फिगर को हम तब स्क्वायर बोलेंगे जब इसके चारों साइड्स जो हैं, ये एक साइड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा साइड आपस में बराबर हों। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से 5 सेंटीमीटर है लेंथ, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, तो ऐसी शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर किसको बोलते हैं, 4 साइडेड फिगर। 4 साइडेड फिगर। और नंबर 2 में लिखूंगा लेंथ या ऑब्लिक मेजर लिखूंगा, मेजरमेंट ऑफ ईच साइड। मेजरमेंट ऑफ ईच साइड इज इक्वल, मतलब वो शेप जिसके 4 साइड हों और हर साइड की लेंथ जो है या मेजरमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं उस शेप को। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें एक और शेप के बारे में बात होगी, उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं एक शेप बनाऊंगा ऐसे। रेक्टेंगल हम किस शेप को बोलेंगे, कैसी फिगर को हम रेक्टेंगल बोलेंगे। रेक्टेंगल हम उस फिगर को बोलते हैं जिसके 4 साइड हों, 4 साइडेड। एक तो ये 4 साइडेड फिगर होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, जो अपोजिट साइड्स हैं, ये अपोजिट बोलेंगे। ये साइड जो है ये इस साइड के अपोजिट है, ये साइड जो है ये इस साइड के अपोजिट है, आमने सामने है। जो आमने सामने साइड्स होते हैं उनकी जो मेजरमेंट होती है या लेंथ होती है वो इक्वल होती है। हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर ये 2 सेंटीमीटर है इस साइड से, तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर होगा। आमने सामने वाले जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। ऐसी शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और जो फिर यहाँ पर इसका जो लंबा साइड होता है रेक्टेंगल का, जिसकी मेजरमेंट ज़्यादा होगी जिस साइड की, उसको हम लेंथ बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं एल से। और जो छोटा साइड होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं, या ब्रेडथ बोलो या ब्रेथ बोलो आप, उसको डिनोट करते हैं हम बी से। ठीक, अब हमारा जो ये चैप्टर है ये बोल रहा है हाउ मैनी स्क्वायर्स। यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दी हुई है यहाँ पर बुक पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर। ये जो रेड स्क्वायर यहाँ पे बनाया है इसका एक साइड आप मेजर करो ऑन द डॉटेड शीट। ड्रा हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। ये रेक्टेंगल मैंने बनाया। अगर इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो अगर 10 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या इस रेक्टेंगल के हम स्क्वायर बना सकते हैं छोटे छोटे। और ये जो साइड है, अगर ये तो साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा।
और ये वाला जो साइड है ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। हम क्या काम करेंगे, हम ये लाएंगे स्केल अपनी लाएंगे, स्केल से हम यहाँ से कहाँ तक 2 सेंटीमीटर आएगा मेजर करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 सेंटीमीटर आया तो हम यहाँ पे ऐसे निशान रखेंगे और लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 सेंटीमीटर आया। और ये जो ये वाला साइड है यहाँ से भी हम इसको मेजर करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो वो भी इसके अपोजिट आएगा। तो फिर इन दो साइड्स को हम ऐसे जोड़ेंगे, इस साइड को हम जोड़ेंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर आया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर आया, यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब है जो हमारे ये यहाँ पे फिगर बन गई, क्या फिगर बन गई, ये स्क्वायर बन गया। इसी तरह से हम एक और स्क्वायर भी बनाएंगे, इसी तरह से एक और बनाएंगे, तो इसके बाद एक और बनाएंगे, हम बनाते रहेंगे स्क्वायर्स। इसका मतलब है जो रेक्टेंगल होता है इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, या हम स्क्वायर्स बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रही बात स्क्वायर की। स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर हमारी बुक पे क्या लिखा हुआ है, हमारी बुक पे लिखा हुआ है कि मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर। ये जो रेड स्क्वायर यहाँ पे बनाया हुआ है इसका एक साइड है उसको मेजर करो ऑन द डॉटेड शीट। ये जो डॉटेड शीट है यहाँ पर, ड्रा हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। आपको यहाँ पर जितना ये स्क्वायर है इतने ही स्क्वायर्स आपको मिलाने हैं, 12 स्क्वायर्स मिलाने हैं, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो फिर उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे। तो जब पहले हम इसको मेजरमेंट करेंगे, जब हम इसको स्केल से मेजरमेंट करते हैं इस डॉट से लेके इस डॉट तक, ये 1 सेंटीमीटर आता है, यहाँ से हमारा ये आता है 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम इनको जोड़ेंगे। ये हमारे 12 स्क्वायर्स हैं, इनसे हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। इस साइड को हम मेजर करते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर आता है, ये भी 1 सेंटीमीटर आता है, ये भी 1 सेंटीमीटर आता है। अब हमारी जो सारी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी हो गई, कितने स्क्वायर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर हमारी लेंथ होगी इस रेक्टेंगल की। इसमें कितने स्क्वायर्स हमें यूज़ हो गए, 12 स्क्वायर्स हमें इसमें यूज़ हो गए। अब यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो इसी तरह से। तो आप अपने घर में अपनी बुक खोलेंगे और ट्राई करेंगे, देखेंगे आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे नीचे फिर क्या लिखा हुआ है, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स। हर कोई रेक्टेंगल जब बनता है वो किससे बनता है, 12 इक्वल स्क्वायर्स से बनता है। जब हम 12 इक्वल स्क्वायर्स लेते हैं, मतलब हर स्क्वायर, अगर इक्वल स्क्वायर का यहाँ पे माना ये है कि अगर आपका ये स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर है, ये हर तरफ से 1 सेंटीमीटर होगा, तो जो दूसरा स्क्वायर आप लेंगे वो भी आपको 1 सेंटीमीटर वाला लेना है, जिसकी हर साइड से लेंथ 1 सेंटीमीटर हो। ऐसा नहीं करेंगे आप 5 सेंटीमीटर वाला लेंगे या तीसरा आप लेंगे 3 सेंटीमीटर वाला, नहीं, इक्वल स्क्वायर्स होने चाहिए वो। सो ऑल हैव द सेम एरिया, हर किसी का एरिया कितना होना चाहिए, सेम, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। लेकिन फिर क्या हो जाता है हमारा, अगर हमारे इस स्क्वायर का यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, स्क्वायर आ गया 1 सेंटीमीटर वाला हमारा, लेकिन लेंथ हमारी कितनी आ जाती है फिर इस बाउंड्री की, वो आ जाती है हमारी, अगर 12 स्क्वायर्स हैं, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस बाउंड्री की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। विल बी डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होगी। जिसको हम ये भी बोलते हैं, जो ये लेंथ होती है बाउंड्री की, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, इन दो रेक्टेंगल्स में से आपको बताना है
लॉन्गेस्ट पैरामीटर किसका है। ठीक, आप इसका भी मेजर करेंगे। स्केल हम यूज करेंगे इसके लिए, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर स्क्वायर्स बनाएंगे बहुत सारे, उनका भी हम मेजर करेंगे और देखेंगे किस स्क्वायर का, किस रेक्टेंगल का जो है सबसे लॉन्गेस्ट पैरामीटर है। तो जिसका होगा उसका हमें लिखना है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कल के लिए वो है मेजर्स स्टेम्प्स। कल हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो आज आपको क्या करना है, आपको घर में स्क्वायर्स बनाने हैं। स्क्वायर्स बनाओगे आप, जोड़ोगे यहाँ पर, और 12 स्क्वायर्स आप बनाओगे। तो देखोगे कि यहाँ पर जब आप इन स्क्वायर्स को जोड़ोगे तो फिर आप ये देखोगे यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स बन गए, और फिर उन रेक्टेंगल्स का आप देखोगे उनका जो पैरामीटर है वो कितना आता है। थैंक यू।